बिहार के गया में भारत के दो महाशक्ति पीठों में से एक मां बंगला गौरी की तरह तर्ज पर गया में पंडाल बनाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि मां मंगला गौरी मंदिर का उल्लेख वायु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण समेत अन्य ग्रंथों में किया गया है। यहाँ सदियों से अनवरत अखंड ज्योति जलती आ रही है। कहा जाता है कि यहाँ प्रकाश चलाने पर रोक है। मां मंगला गौरी के शक्तिपीठ मंदिर में सिर्फ अखंड ज्योति ही प्रकाशमय रहती है। भस्मकूट पर्वत पर मां मंगला गौरी का मंदिर है। यहाँ माता का वक्ष स्थल है। गया जिले के भस्मकूट पर्वत पर मां मंगला गौरी का मंदिर स्थित है। इसे देश के 18 महाशक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ में गिना जाता है। मां मंगला गौरी की महिमा का उल्लेख वायु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण समेत अन्य ग्रंथों में भी लिखा गया है। वहां आए श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। वाराणसी देखा, गया देखने के लिए आया, फिर त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। कैसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में, कैसे क्या जानते हैं? ये महाकाल का पार्वती माता है ना, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट शक्तिपीठ है ना, इसलिए हम कैसे जानते हैं कि बहुत साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। गया में पार्वती माता का शक्तिपीठ बहुत अच्छा बोलता। क्या मिलता है यहाँ पूजा करने के लिए? इधर कुछ भी कुछ भी हम मांगा तो वो देवी हमको हमारे साथ होके सभी मिलके इधर हमको दे देता। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष जी प्रकाश है। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? ये माँ मंगला का मंदिर है, मंगला गौरी। बस यहाँ क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? क्या बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, बहुत सिद्ध मंदिर है ये। यहाँ का मनोकामना बहुत ही अच्छी तरह पूर्ण होता है, हम लोग का जो भी मांगते हैं। बस कहाँ से लोग आते हैं? बहुत जगह से लोग आते हैं यहाँ अपना मन्नत लेकर मांगने के लिए। क्या आस्था है यहाँ? उतना तो मेरे को नहीं पता है, बट बहुत सिद्ध मंदिर है। क्या नाम है आपका? जी नाम क्या है? अर्पणा। कहाँ से आपका? यही बगल की जगह। हम महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट वनापर्ती से आ गए हैं। क्या सुने हैं इस मंदिर के? हाँ, इसके मंदिर का मतलब है बहुत प्रतिष्ठा है इसका, इसीलिए इस आते रहते रहे। अब जब कभी भी अच्छा होते हैं इधर आते। क्या मिलता है यहाँ आप पूजा करते? क्या मिलता है आपको? क्या क्या खा? क्या बोलते हो, हमारे उनको लोगों को मालूम हो, उसका प्रतिष्ठा अभी बहुत मालूम। अब हम का मंदिर मां मंगला गौरी का मंदिर है। ये शक्तिपीठ है, आदि शक्तिपीठ है ये। यहाँ से इन शक्तिपीठों के कारण पूरे हिंदुस्तान का हर लोग दर्शन करने के लिए इसकी बहुत बड़ी महत्व है। इसके कारण यहाँ आज जो भी आस्था से लोग आते हैं, आस्था सभी की आस्था पूर्ण होती है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं यहाँ, हर क्षेत्र का हर लोग आते हैं। भारत का टूरिस्ट लोग भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए शक्तिपीठ की। ग्रंथों में भी इस मंदिर का ग्रंथों में भी मतलब है, उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन यह ग्रंथों का भी महत्व है। शक्तिशाली मंदिर है। कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ से लोग आते हैं? क्या आस्था है? यह आस्था मतलब जिस मनोकामना से लोग आते हैं, इस मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये शक्तिपीठ मंदिर है। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू पांडे है। कौन सा मंदिर है? ये गया के विष्णुपद एरिया में, विष्णु धाम में, जो विष्णु धाम है वहाँ के मंगला गौरी नाम का मंदिर है। जैसे लोग ये वैष्णो देवी जाते हैं, 12 हमारे शक्तिपीठ हैं, उन्हीं शक्तिपीठ में से एक हमारा मंगला माई का शक्तिपीठ है। और यहाँ की बहुत ही महिमा है। यहाँ जो भी आते हैं अपने मनोकामना लेकर, उनका मनोकामना सिद्ध होता है। और माई की बहुत महिमा है। जय हो मंगला माई की। आखिर क्यों शक्तिपीठ कहा जाता है, क्या कारण है? जैसे हमारी माता जो सती हुई थी, आपको जैसे दक्ष महाराज के बारे में पता होगा, उनकी जो स्टोरी है, उन्हीं का जैसे हर पार्ट एक एक जगह पे गिरा था जब माता सती हुई थी, उसी का यहाँ पे भी एक पार्ट गिरा हुआ है। और वहीं यहाँ उनके जो महिमा है माता सती की, जो उसी की यहाँ पे पूजा होती है। और ये शक्तिपीठ इतना महान है। क्या आस्था लोगों की यहाँ है? जी आस्था क्या लोगों की यहाँ है? आस्था देखिए, आस्था अपने माता के प्रति एक जो होनी चाहिए, भगवान के प्रति जो होनी चाहिए। अपने मन में मुरादें लेकर आना, जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो किसी की धन की कमी है, कोई अपने शारीरिक रूप से विकलांग है, तो वो सारा जो भी अपने यहाँ पे माँ के दरबार में आता है वो मुरादें पाकर जाता है। और मेरी बहुत आस्था है, मैं घर पे भी नवदुर्गा का पाठ रखने के बाद भी यहाँ पे आती हूँ टाइम निकाल के। बाकी आप समझ सकते हैं।
धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीषा कृष्णा है और मैं गया से हूँ, कोच ब्लॉक से। यहाँ का नाम का है वैष्णो माँ है, मंगला माँ है। जी। यहाँ सरभर लोग बहुत आते हैं। तो शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है इस मंदिर को, क्या कारण है? यहाँ माता के कुछ अंग कट के गिरा है, इसलिए शक्तिपीठ कहा जाता है। क्या यहाँ मतलब लोग आते हैं पूजा करने तो क्या हर मनोकामना सिद्ध होता है, जो मांगता है आदमी माँ देती है। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत जगह से आते हैं, विदेश बाहर सबसे आते हैं, तेलुगु सबको आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी है। रेखा देवी। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। सबसे पहले तो यहाँ का मान्यता है कि माता का वक्ष यहाँ पर गिरा था। शक्तिपीठ, सिद्धपीठ सब कुछ है माता में, और माता में सच्चे दरबार से जो भी यहाँ कोई भी कुछ मांगने आता है तो सब उसको प्राप्त होता है सुख। बस यही कहना चाहेंगे, माता का दया और माता का आशीर्वाद, उसका जितना भी शब्दों में वर्णन करें वो कम है। कैसे जानते हैं मंदिर के बारे में? हम लोग का पुराना माना हुआ है कि माता का शक्तिपीठों में से माँ का अंग जब गिरा था, सती माँ का, तो यहाँ माँ का वक्ष गिरा है। बस इसी रूप से जाना जाता है माँ को। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार नाम है। और यहाँ शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है? प्राचीन काल का कहानी है। राजा दक्ष शिव जी के ससुर शंकर जी को अपमानित करने के लिए राजा दक्ष एक यज्ञ किए। उस समय सारे देवता देवी को निमंत्रण दिए, लेकिन शिव जी के निमंत्रण नहीं दिए। लेकिन सारे देवी देवता जाने लगे तो माता जी देखे, कहाँ जा रहे हैं भाई, आपको पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया है। तो सोचने लगे, भगवान आए तो कहे कि मेरा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है भूल चूक से निमंत्रण नहीं दिए, इसलिए हमको तो जाना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान इनको मना करते हैं कि बिन बोलैले कोई कार्य में नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता जी कहे कि हो सकता है भूल चूक, हम तो जाएंगे। कहे ठीक है जाओ। यहाँ गए तो इनको मान मर्यादा नहीं हुआ। यहाँ सोचने लगे कि अब तो भगवान भी मना किए तो नहीं माने, यहाँ भी आए तो अपमानित हुआ, तो अपने शरीर को त्याग दिया, अग्नि को प्रगट किया, अपने शरीर को त्याग दिया। तो शंकर जी को लेकर चले हैं लाश को, तीनों लोक में घूमे हैं, हाहाकार मच गया। तो विष्णु का चक्र से इसका खंडित हुआ। तो सबसे प्रथम कामाख्या, जो काम रूप कामाख्या, यहाँ उत्पत्ति भाग है। दूसरा बिहार में मंगला गौरी जिसका नाम है, यहाँ स्थल का पूजा है। दूसरा भाग मैंने कहने का मतलब है पहले उत्पत्ति होना, इसके बाद दूध पिलाना। तो ये है बिहार में मंगला गौरी के नाम से। ज्वालामुखी जो असम में पड़ता है, कांगड़ा, यहाँ संहार मैंने मुंड का पूजा। इस तरीक़ा से 108 जगह इसका वर्णन आया है देवी भागवत में। इसके बाद कुछ महात्मा कुछ महर्षि इसको 54 जगह कर दिए। तो 54 में ये नहीं है, 54 में कामाख्या है, ज्वाला है, लेकिन ये 108 वो में है। क्या यहाँ की मान्यता है, क्या क्यों लोग यहाँ पूजा करते हैं, क्या फल होती है यहाँ? माता जी के कहा जाता है कि सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्यतम की गौरी नारायणी नमः। अपने मनोकामना से जो भी आते हैं इनको मंगलमय बनाते हैं भगवती, इसलिए इनके दरबार में लोग अपने अपने हाजिरी लगाते हैं, सारे को पूरा होता है और भगवती इसको आशीर्वाद देते हैं। कहाँ के लोग आते हैं? ये तो इंडिया के तो पूरा लोग आते हैं, हर जगह हर प्रांत से आते हैं। इस बार निशा पूजा का क्या कुछ अलग? निशा पूजा का है कि देखिए, अष्टमी को दिन वहाँ निशा पूजा किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि दुर्गा माता वध किए थे मधुकेटव को अष्टमी को रात। तो यहाँ 56 प्रकार के पहले भोग किए थे भगवती, तो भोग करने के बाद इसको वध किए थे। तो हम लोग इसी को बनाते हैं कि पहले भगवती को भोग लगाओ और इसके बाद बलि देते हैं, पूजन करते हैं, भंडारा करते हैं। सारे लोग अपने अपने मन में
रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए मंगलमय रहते हैं। बाबा इस मंदिर के ग्रंथों में भी इस मंदिर का निर्माण किया है श्री श्री 108 से दंडी स्वामी माधवगिरी, जो हम लोग का खानदान का, यही इनको खोज किए थे। खोज करने के बाद इनको सपना हुआ, इनको जीर्णोद्धार किए, प्रचार किए। इसके बाद फिर हम लोग खानदान इनको सेवा कर रहे हैं और भगवती चलाते रहती है। परिचय बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार गिरी, माँ मंगला गौरी पुजारी। तो आपने सुना इन लोगों ने क्या कहा। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।